हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो जैसे कोई भी एक्सरसाइज करवाने से पहले या फिर कोई भी चैप्टर करवाने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर देती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या करता है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। और जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम क्रैम ही करेंगे। ठीक है, अब बात आ रही है कि 1.1 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस करे। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें किस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है और किस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ लेना है। हालांकि 1.1 में भी ऐसा क्वेश्चन आया और आपने मतलब प्रीवियस क्लासेस में जो चीज करी है कि यहाँ पे आपको अगर हाईएस्ट टर्म दिख जाती थी, जब मैक्सिमम ये सारी चीजें दिख जाती थी, तो आप उसमें एचसीएफ निकाल लेते थे। और कई बार ये चीज बिल्कुल सही भी हो जाती थी और हमने उसको ही क्या मान लिया कि एक मिथ मान लिया कि हाँ यार ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत हर बार ऐसा ही हो कि हाईएस्ट आए मैक्सिमम आए तो हम एचसीएफ ही निकालेंगे, ये बात भी जरूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन से क्वेश्चन में हम एलसीएम का यूज करते हैं और कौन से क्वेश्चन में हम एचसीएफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से स्टूडेंट्स हम इस 1.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे। और मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रही हूं कि आपको फील आएगा और आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं फिर इंट्रोडक्शन पहले। तो एक्सरसाइज 1.2, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है बेटे रियल नंबर। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको ये जो चीज है, पहले तो हमें ये पढ़ना जरूरी है कि हाउ टू जज HCF एंड LCM वर्ड। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है जी, मतलब मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती ही आती है कि हम किस तरीके से देखें कि इस क्वेश्चन में एलसीएम का यूज, मतलब एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बोल सकते हैं कि स्टेप्स हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट लिख लीजिए, बोलता फ्रॉम your equation, try to judge whether the answer is greater than less than given data। अच्छा, अब देखो इस फर्स्ट पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहे हैं, बोलता फ्रॉम योर इक्वेशन ट्राई टू जज वेदर द आंसर इज ग्रेटर देन लेस देन गिवन डेटा। अब इस चीज का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया गया, जो भी आपको गिवन होगा डेटा, मतलब XYZ आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें से जो भी आपको गिवन डेटा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, और उस इंफॉर्मेशन से अगर आप इस बात का जजमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा आएगा, अगर आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा आएगा तो बेटा आप निकालेंगे एलसीएम, और अगर आपका आंसर गिवन डेटा से क्या आएगा, छोटा आएगा, तो आप निकालेंगे एचसीएफ। अच्छा, बट आपके माइंड में आ रहा है, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही है कि एचसीएफ आंसर छोटा है तो एचसीएफ, आंसर बड़ा है तो एलसीएम, तो ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला कि अगर आंसर बड़ा है तो एलसीएम और अगर आंसर छोटा है तो एचसीएफ। अच्छा, बट आपके माइंड में तो ये था कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी ये चीज, है ना, पर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको करनी पड़ेगी, और वो कैसे करनी है वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये क्या आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल, अगर मैं आपको बोलूं कि मल्टीपल निकालने हैं आपको 2 के, तो क्या बोलोगे आप? 2 के 4 6 8 10, जो भी अप टू सो ऑन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फैक्टर निकालने हैं किसके? 8 के, तो आप क्या लिखेंगे? फैक्टर क्या होंगे 8 के? 2 4 8, यही होंगे। ठीक है। अब देखो ये जो मल्टीपल वर्ड है, ये जो मल्टीपल वर्ड है, ये कहां से आ रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल से आ रहा है। और जो फैक्टर है ये कहां से आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आप इसको रिलेट करके देखो, एक बारी इसको रिलेट करके देखो कि ये क्या कहना चाह रहा है। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बता रही हूं? कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो फैक्टर है, जैसे मान लो मैं 8 के फैक्टर निकाल ली हूं, तो वो क्या होंगे? जहां तो उसके बराबर होंगे, जहां तो उसके इक्वल होंगे, जहां तो उसके उससे छोटा होगा। अगर आपको फैक्टर निकालना है तो जहां तो उसके क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा, जहां तो उससे क्या होगा? छोटा होगा। और दूसरी तरफ अगर आप मल्टीपल देखो तो क्या है? मल्टीपल क्या आ रहा है आपका? बड़ा ही आ रहा है, 2 से बड़ा ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से इन चीजों को मतलब रिलेट करके देखो। अब एक बारी के लिए आप बराबर भूल जाओ, आपको सिर्फ छोटा और बड़ा कंसेप्ट याद रखना है। देखो फैक्टर क्या है? 8 के कितने आते हैं? छोटे, मतलब स्मॉल, यानी कि आंसर कितना आएगा? छोटा। तो जब आंसर आपका छोटा आएगा तो आपको गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, अगर आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर बेटे क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है, तो इट मींस आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। और अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, तो इट मींस आपको क्या करना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। अच्छा मैम, अभी भी कुछ फील नहीं आया, क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है? रुको जरा, मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी देती हूं। जैसे कि मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूं कि यहां पे लिख लेती हूं अगला पॉइंट, HCF ऑफ एनिमल इज इक्वल टू एनिमल नेवर अ वेजिटेबल्स। अब आपको ये बड़ा अजीबो गरीब सा एग्जाम्पल लग रहा होगा कि क्या हो गया है, क्या बोल रहे हैं ये। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि अगर आपको क्वेश्चन में जिस चीज की बात की जा रही है, अगर क्वेश्चन में बात की जा रही है एनिमल्स की, तो आपका आंसर भी एनिमल्स में ही आएगा। तो अगर आपको आंसर में एनिमल्स के बारे में ही पूछ रहा है, इट मींस एचसीएफ निकालना है। हालांकि जो ये लॉजिक है इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहां तक आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस फर्स्ट पॉइंट को समझ जाते हैं कि गिवन डेटा में से अगर आपका आंसर छोटा आता है तो आपको एचसीएफ निकालना है। मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर छोटा आ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है उस इंफॉर्मेशन से बड़ा आ रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है। और फील लाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, कुछ क्वेश्चंस का भी यूज करूंगी। अब इस चीज से मेरा क्या मतलब है कि अगर एनिमल्स का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो आंसर वेजिटेबल में नहीं आएगा, अगर आप किसी वर्ड का एचसीएफ निकालोगे तो आंसर फ्लावर में नहीं आएगा। मतलब दूर उस एचसीएफ का मतलब जो क्वेश्चन में पूछा उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आ रहा है, वही आंसर आएगा। एक आपको यहां से भी हिंट पता चल सकता है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने अभी जो 1.1 एक्सरसाइज करवाई थी, तो मेरी इच्छा अभी थी कि मैं जब मैं 1.2 करवाऊंगी तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। तो हालांकि उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन था ऐसा कि जिसमें हाईएस्ट वर्ड आया था और उसमें सच में आई थिंक हम एचसीएफ ही निकाल रहे थे कि हाईएस्ट मैक्सिमम आ रहा था, और देखो वो सही भी हो गया। और उस टाइम के लिए मैंने आपको सफिशिएंट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये इंट्रोडक्शन लेकर आना था। और हालांकि आपने तो मेरे से क्वेश्चनिंग भी नहीं करी, कमेंट्स भी नहीं करे इस चीज से पूछने के लिए, बट हर बार वो लॉजिक सही हो ये जरूरी नहीं है बेटा। हाँ, होता आया है, लेकिन आगे भी ये जो आप कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, मिथ लेकर चल रहे हैं, ये सही होगा जरूरी नहीं है। ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। अगर आपका आंसर स्मॉल तो एचसीएफ, अगर आपका आंसर बिग तो जाने की एलसीएम। ओके। तो आई होप
आपको ये समझ तो आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा, अब मसला ये है कि पता कैसे चलेगा कि एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का क्वेश्चन है, जो इसमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है। मान लो आपने क्वेश्चन घुमा के ही पूछ दिया है। अब कई लोगों को तो क्रैम करने क्योंकि ना आपने माइंड में क्रैम किया होता है कि 1.2 का ये ऐसा सा क्वेश्चन है और इसमें एलसीएम निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। ये करेक्ट नहीं है आपका तरीका, ये इसको क्रैमिंग बोलते हैं। मैथ है तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा, बस हमें उसको क्या मतलब जज करने की जरूरत होती है। अब आपने माइंड लगाना है। आज जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बुक में से आया ही नहीं, आपको एग्जांपल्स डाल देगी और आपने वो आप वाकिफ ही नहीं हो उस एग्जांपल से, तो आपको पता तो चले कि उसमें करना क्या है। कई बार तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि एलसीएम निकालना क्या अच्छा, वो कंफ्यूजन तो एक अलग बात है, पर इस क्वेश्चन में ये फंडा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, ये कैसे पता चले? ये भी तो एक प्रॉब्लम है अपने आप में। तो चलिए पहले तो उसको नोट कीजिए, मैं साइड में हट जाती हूं। अब मैं आपको एक चीज और देती हूं, जैसे कि आपको कैसे पता करना है, बोलता सर्च फॉर एनीथिंग, सर्च फॉर एनीथिंग symbolizing equality, equal number, same number, equal capacity। देखो आपको कैसे पता लगाना है, सर्च कैसे करना है, कैसे आपको कौन से सिंबल से पता चलेगा कि इसमें आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये मुद्दा तो बाद में है, पहले ये तो पता चले कि इसमें करना क्या। तो सर्च कैसे करेंगे, जिसमें इक्वालिटी की बात हो रही होगी, जिसमें इक्वल नंबर की बात हो रही होगी, जिसमें सेम नंबर की बात हो रही होगी, जिसमें इक्वल कैपेसिटी की बात हो रही होगी। इट मींस यहां पे आपको रुक जाना है, यहां पे आपको पता लगाना है कि यहां पे आपको एलसीएम करना है, जो एचसीएफ करना है। लेकिन आपको परखने से पहले, जज करने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप सर्च कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन एलसीएम का पूछा गया या एचसीएफ का पूछा गया? तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूं। अब मेरा क्वेश्चन सोल्व करना मसला नहीं है, मेरा मसला क्या, आपको ये फील करवाना कि आप जज कैसे करेंगे। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन में इतना ज्यादा वक्त देती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं तो शायद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको मेरी जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो प्लीज बेटा नोट कीजिए इसको। अब मैं करने जा रही हूं इरेज 1 2 3। ठीक है बेटा, अब मैं कोई क्वेश्चन एग्जांपल लेती हूं। जैसे बोलता है अ मर्चेंट हैज 120 liters of oil, one kind 180 liters of another kind and 240 liters of third kind, he wants to sell the oil by filling the three kinds of oil
in tins of equal capacity, what should be the greatest capacity? What should be the greatest capacity of such a tin or minimum number of such tins? अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, बोलता अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल, one kind 180 liters of another kind and 240 liters of third kind. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in this tins of equal capacity. देखो पकड़ के रखना पॉइंट्स को, हालांकि मैं तो सामने नहीं लेके आ सकती, लेकिन जो भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं तो वो आपने लिखे होंगे ना, उन पॉइंट्स को भी आगे लेके चलना। ठीक है, अब इक्वल कैपेसिटी की बात आ गई। अच्छा ठीक है, मैम ने तो बताया था जहां पे इक्वल कैपेसिटी की बात आ जाए इट मींस क्वेश्चन यहां पे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का। बाद में पता लगाने का काम है कि चलो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि वाकई में इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो इक्वल कैपेसिटी से हमें इतना तो पता चल गया कि इक्वल कैपेसिटी इक्वल नंबर इस तरह के टर्म्स आ जाए तो इट मींस यहां पे एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन और मिनिमम नंबर ऑफ सच टिन्स? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने कभी नोटिस किया हो तो मैं जब भी आपको क्वेश्चन रीड करवाती हूँ तो मेरा यही काम होता है कि आप एक लाइन को पढ़ें फिर उसके बाद रीड करें कि उसको क्या बोल रहा है। अब जैसे क्या बोल रहा है, मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल, वन काइंड लीटर्स ऑफ अनदर काइंड एंड 250 लीटर्स ऑफ थर्ड काइंड। अच्छा, इट मींस ऑयल की बात हो रही है और वो भी तीन अलग अलग ऑयल की बात हो रही है। अच्छा जी, एक में कितना है 120 लीटर ऑयल है, एक में कितना बोल रहा है 180 लीटर। चलो फील लाने के लिए इससे थोड़ा बड़ा बना देती हूं, तो 180 लीटर है और इसको भी बड़ा बनाती हूं और ये कितना आ गया 240 लीटर्स। और तीनों ऑयल क्या डिफरेंट के हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये मस्टर्ड ऑयल है, इसको कौन सा ऑयल माने, रिफाइन ऑयल मान लेते हैं, और इसको क्या मान लूं सोयाबीन ऑयल मान लेती हूं। ठीक है जी, अब देखो इतना समझ आ गया। बोलता बाय फिलिंग द थ्री काइंड्स ऑफ ऑयल, मतलब तीन टाइप्स के ऑयल है और वो फिल किए गए हैं अलग अलग में, टिन में, जो भी आप समझ लो। ठीक है, सॉरी, टिन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी व्हाट शुड बी द। अब आप देखो जैसे ये 120 लीटर है, तो इस ऑयल्स को जैसे आपने देखा होगा कि आपको शॉप में अगर आप ऑयल खरीदने जाते हैं तो आपको बोतल आती है, कोई भी, जहां आप टिन कैन कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा ना, तो वो आधी होती है, वो पूरी फिल होती है। अगर आपको 1 kg चाहिए तो वो उस तरीके की होगी, समझ रहे हो, या लीटर कुछ भी, है ना। तो बोल रहे कि इसके लिए 120 लीटर के लिए जो मस्टर्ड ऑयल है ये कितने टिन में कंप्लीट आ जाएगा, मतलब कितने टिन लगेंगे इसमें कि ये उसमें 120 लीटर ऑयल आ जाएगा। उसी तरीके से 180 लीटर के लिए, उसी तरह 240 लीटर के लिए। अब आपको कुछ बातें जो नहीं दी गई हैं उनका भी ध्यान रखना है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। हमें कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी। वो कैसे? एक तो ये कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी बोटल्स या टिन आप कोई भी यूज करते हैं वो आधी फिलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो कि 120 लीटर है, 120 लीटर मस्टर्ड ऑयल है, तो अगर मैं सोचूं, लेट अस इमेजिन कि अगर मैं सोचूं कि 10-10 लीटर के टिन इसमें लग जाएं, जैसे मान लो 120/10, तो ये 0 से 0 कैंसल आउट होगी, कितना बचा 12। और उसके बाद अगर 180/10
तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, मतलब 18। उसके बाद 240 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल होगी, इट मीन्स 24। अब देखो, अगर मैं एक टीन, जैसे मान लो ये टीन कोई भी मान लो, ये इस तरीके से है कोई भी, ठीक है। अगर मैं एक में 10 लीटर डालती हूं, मान लो 10 लीटर में डालती हूं, तो ऐसे मेरे पास कितने लगेंगे मस्टर्ड ऑयल के लिए? 12। अगर मैं एक इसमें कितने डालती हूं? 18, मतलब अगर मैं 10 लीटर का पैकेज बनाती हूं तो मेरे को 18 चाहिए रिफाइन ऑयल के लिए। अगर मैं 10 लीटर के बनाती हूं जो टीन है, वो मुझे कितने चाहिए? 24 चाहिए, ऐसे वाले। ये मैं गैस वर्क कर रही हूं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझा रही हूं। कि मान लो आपने मान लिया कि 10 लीटर की जो कैन में आ जाए, मतलब 10-10 लीटर के 12 ऐसे कैन होंगे, तो उसमें 120 लीटर क्या आ जाएगा? कंप्लीट आ जाएगा। बट ये तो हमारा गैस वर्क है ना, क्या पता 5 ही हो, क्या पता। और अगर देखो, जैसे मान लो ये कितना आ गया? 12 प्लस 18 प्लस 24, तो 12 प्लस 18 प्लस 24 कितने आ गए? 54 टीन। यानी कि आपको 54 टीन की जरूरत पड़ेगी, 54 टीन की जरूरत पड़ेगी, तभी तो इक्वल कैपेसिटी में आएंगे, है ना। अच्छा, अगर मान लो आप इमेजिन करते हैं 5 लीटर, तो यानी कि 2 गुना बड़े हो गए इससे, तो यानी कि कर लो, अगर 5-5 लीटर के आते हैं तो इट मीन्स आपके 108 टीन लगेंगे। क्या हम इन टीन में ही उलझते रह जाएंगे? हमें मालूम तो नहीं है ना, क्या पता इसमें 9 लीटर जो ये 11 है, 11 टीन आपने भर लिए, लेकिन जब आप 12 वाला भरने लगे उसमें क्या हुआ? बोतल आधी रह गई। और इसमें एक ये भी रूल है कि आप मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल या सोयाबीन ऑयल इनको मिक्सिंग नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे क्वेश्चन में तो ये चीज दी नहीं है बेटा, बट कॉमन सेंस भी तो है ना। जब आप मस्टर्ड ऑयल लेने जाएंगे शॉप में, तो अगर आपको वो मिक्सिंग करके देगा तो आप तो उसकी कंप्लेन कर देंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट तो गलत पड़ जाएगा। उसको ऐसे भी नहीं करना है, उसकी शर्त भी देखो क्या क्या है, ये आपको अपने दिमाग से चलना है कि वो खाली भी नहीं होनी चाहिए जो बोतल है, मतलब आधी पूरी भरी कैन होनी चाहिए। दूसरी ये कि आपको ऑयल को मिक्स भी नहीं करना है, और ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी भी नहीं गई हैं, ये आपको इतनी कॉमन सेंस लगानी है। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टीन। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ग्रेटेस्ट देखा, उनके मन में आया एचसीएफ निकालना है, पर हर बार ये कॉन्सेप्ट सही भी नहीं होता, वो यहां पे फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में ये भी लिखा है और मिनिमम। अब जिसने उस कॉन्सेप्ट को, हालांकि मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने आपको बता दिया ऐसे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे को अभी आपको करवाना है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस बच्चे ने ये ट्रिक ली होगी वो तो इसके फेल हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसको तो ग्रेटेस्ट और मिनिमम दोनों देखने को मिल गए। अब वो उस केस में क्या करेगा? एचसीएफ लगाएगा या एलसीएम लगाएगा? बट बेटा अगर आप अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, इन दोनों लाइंस का मतलब सेम है। बोलता व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, मतलब कितनी मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कितना ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वाला टीन चाहिए। और अगली में पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ सच टीन्स, कि कितने कम टीन लगे। तो जितना बड़ा आपका ये होगा, टीन होगा या कैन जो भी होगा, उतने ही कम आपके टीन लगेंगे। इट मींस इनडायरेक्टली इन दोनों लाइंस का मतलब सेम था। समझ आ रहा है? पहली लाइन में बोल रहा है व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन, कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी वाला कोई टीन बताना, ज्यादा से ज्यादा बड़ा बताना है आपको। और दूसरी लाइन का मतलब है कि कम से कम कितने टीन लगेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई बड़े बड़े टीन वाला ले लेते हैं कि जिसमें बराबर आ जाए, तो ऑब्वियसली फिर कम से कम ही टीन लगेंगे। इट मींस दोनों लाइंस का जो मीनिंग था वो तो सेम था। अब जिस बच्चे ने ग्रेटेस्ट समझ के एचसीएफ लगा दिया, फिर वो आगे पढ़ेगा तो मिनिमम समझ के कंफ्यूज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, सोचो बेटा। अब मेरी बात सुनो, 120 लीटर, 180 लीटर, 240 लीटर, आपको क्या करना है? आपको अच्छे से पता है कि आपका जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? टिन पूछा गया कि कितने लगेंगे टिन, है ना। तो जो भी टिन होंगे वो इससे कम ही लगेंगे। अगर आपको 120, सबसे कम वाला देख लो आप, अगर आपको 120 लीटर वाला में खाली करना है तो उससे कम वाले कैन ही लगेंगे आपको।
240 लीटर, इससे कम ही लगेंगे। इससे ज्यादा वाला अगर आप कैन या टिन कुछ भी लेते हैं तो वो जो ऑयल है वो तो आधी बोतल तक ही आएगा। और हमारी कंडीशन तो ऐसी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम मार्केट में ऑयल लेने गए हैं आज तक हमें कभी भी आधी बोतल नहीं मिली है, जहां हमें किसी भी ऑयल की मिक्सिंग कर कर नहीं मिली है। एग्री करते हैं आप मेरी? फील आया आपको क्वेश्चन को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? इट मींस अगर आंसर गिवन डेटा से छोटा आ रहा है, आंसर छोटा तो HCF निकालेंगे, आंसर छोटा तो HCF निकालेंगे गिवन डेटा की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। गिवन डेटा क्या था आपका? 120, 180, 240। अगर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग बच्चे आपका जो आंसर है वो छोटा आ रहा है तो इट मींस आपको HCF निकालना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जिन बच्चों ने क्रैम किया वो बोलेंगे हल्ला है, हमारा तो तुक्का सही है, ग्रेटेस्ट है तो HCF। और हालांकि मैंने भी बताया आपको सही है, बट हर बार सही नहीं होता, होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ हो जाता है, बड़ी बार ऐसे कोइंसिडेंस आया है और किए भी हैं, लेकिन हर बार ऐसे हो जरूरी नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए आप। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं। कद्दू रेस, ठीक है। समझ तो आ रहा ना आपको? एंजॉय करते हुए पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। बोलता है रवि एंड शिखा, रवि एंड शिखा ड्राइव around a circular spots filled. Ravi takes 16 minutes to take one round while Shikha completes the round in 20 minutes if both starts from same point at the same time and go in same direction after how much time they will they meet at starting point. देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में क्या बोलता है? रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। खैर शिखा मेरा घर का नेम है, मुझे घर पे शिखा नेम से ही बुलाते हैं, चलो छोड़ो। Ravi and Shikha drive around a circular sports field. Ravi takes 16 minutes to take one round, while Shikha completes the round in 20 minutes. If both starts from same point at the same time and go in same direction, after how much time will they meet at starting point? अच्छा जी, यानी कि इस तरीके से कोई
सर्कुलर टाइप का स्पोर्ट्स फील्ड होगा। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहां पे क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, ये रवि भाई साहब और ये शिखा, ठीक है जी। अब दोनों ने क्या किया, एक ही पॉइंट पे रन करना शुरू किया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले। रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि और शिखा क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड में। रवि टेक 16 मिनट्स टू टेक 1 राउंड। अच्छा, मतलब रवि क्या करता है, एक राउंड के लिए 16 मिनट लेता है और शिखा कंप्लीट करती है उस राउंड को 20 मिनट में। मतलब एक ही राउंड को जो शिखा है वो कितना लेती है, 20 मिनट लेती है। अच्छा, आगे बोलते शिखा कंप्लीट्स द राउंड। हाँ यस, इफ बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, और दोनों सेम ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, बोलता है एंड गो इन सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन से दौड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये यहां से दौड़ रहा है, ये यहां से दौड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही डायरेक्शन से इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। बोलता आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट ए स्टार्टिंग पॉइंट। बोलता कोई ऐसा देखो, अब जो ये रवि है, ये यहां से दौड़ना शुरू किया, जब इसने ये चक्कर पूरा कर लिया, एक राउंड इसने 16 मिनट में कर लिया, तो ये तो बेचारी ज्यादा ले रही है, तो ये तो कहीं यहीं अटकी होगी, तो ये वापिस कब एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। हमें ये नहीं सोचना भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ी करना है, हम तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए हैं कि इसमें एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है। ऐसा सेम क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तब आपको इतना फील आएगा, इतना मजा आएगा ना, कि आपको एकदम से पता चल जाएगा कि इसमें आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। अब बात ये आ रही है कि 20 मिनट, अब इट मींस जब वो दोबारा कहीं मिलेंगे तो अगर देखो रवि एक राउंड के 20 मिनट लगा रहा है, तो यहां पे तो ये मिलने से रहे, ये 16 मिनट में यहां पहुंच गए, ये बेचारी अभी यही है। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब ये मीट करेंगे, लेकिन वो टाइम जैसा जितना भी आएगा वो 20 मिनट से क्या होगा, ज्यादा टाइम होगा। जब भी वो पॉइंट लेंगे, मैं 20 इसलिए ले रही हूं क्योंकि इसी को लेकर देखेंगे ना, 16 भी लो, कोई भी ले लो, आप 20 ही लेना पड़ेगा। अगर आप 20 लेते तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, 16 मिनट से तो ज्यादा आएगा ही आएगा, लेकिन 20 मिनट हमें ज्यादा लेकर ही देखना है। तो आप मेरी बात सुनिए कि जो भी टाइमिंग होगा वो 20 मिनट से क्या होगा बेटा, ज्यादा ही होगा। अगर गिवन डेटा में से जो आपका आंसर है, मतलब गिवन डेटा इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर ज्यादा आ रहा है, इट मींस आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, आंसर बिग, कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपका आंसर बिग आता है तो आपको क्या निकालना है बेटे, एलसीएम निकालना है। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप बड़ी ही इजीली से पता लगा पाएंगे कि आपको इस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, या एलसीएम एचसीएफ में से क्या चीज निकालनी है। ये सारी चीजें, जितने भी डाउट्स हैं, आपको आज क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने बड़ी ही ज्यादा शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश करी है, और आई होप कि आपके दिमाग में ये एक एक चीज गई भी है। ठीक है, तो ये थी मेरी 1.2 की बेटा इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।